सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का ह्यूमन रिसोर्सेज चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सेक्स रेशियो। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि सेंसस क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन जब काउंटिंग करते हैं तो क्या क्या उसके यूजेस होते हैं, फ्यूचर प्लानिंग में किस तरीके से सेंसस जो होता है वो गवर्नमेंट का हेल्प करता है। ये सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ी थी। अब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग सेंसस करते हैं, जनगणना करते हैं, तो उससे हमें एक और रिजल्ट जो है मिलती है, और वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट है हमारा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो टेल्स अस हाउ मेनी वुमेन देयर आर पर 1000 मेन इन अ गिवन रीजन। ये आपका डेफिनेशन भी हो गया। अगर आपको सेक्स रेशियो का डेफिनेशन पूछता है तो आप यहां से लेके यहां तक के पूरे लाइन को लिख सकते हो। तो सेक्स रेशियो क्या होता है? द नंबर ऑफ वुमन पर 1000 मेन, मतलब अगर 1000 मेल हैं, 1000 मेल में कितनी फीमेल्स हैं। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है क्या है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 991 है। अगर हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ का सेक्स रेशियो कितना है, 991, इट इज, इसका मतलब क्या है कि हर 1000 अगर मेल पर हम लोग बात करें तो 991 महिलाएं हैं। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल का नंबर जो है बराबर नहीं है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द सेक्स रेशियो इन स्वीडन इज 106। जो स्वीडन है, स्वीडन का जो ये एक यूरोपियन कंट्रीज है, यहां पर जो सेक्स रेशियो वो 1006 है, 1006 है। मतलब अगर वहां पर 1000 मेल हैं तो उसमें 1006 जो है फीमेल है, 6 फीमेल एक्स्ट्रा हैं। इन जापान 16,700, मतलब 1067, मतलब 67 फीमेल्स ज्यादा हैं पर 1000 मेल। नेपाल में जो है 1070 है, वाइल इट इज 940 इन इंडिया। वहीं पर हमारे इंडिया में जो सेक्स रेशियो है, ये जो मैंने 991 बताई छत्तीसगढ़ का है, लेकिन पूरे इंडिया के ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात करें तो पूरे इंडिया में ओवरऑल सेक्स रेशियो कितना है, 940 है। सो 940 अपॉन में 1000, सो 1000 मेल्स पर 940 फीमेल्स हैं। नॉर्मली इन अ हेल्दी सोसाइटी द नंबर ऑफ वुमेन एंड द नंबर ऑफ मेन शुड बी इक्वल। अगर सोसाइटी को हेल्दी होकर चलना है, इक्वली चलना है, तो उसके लिए जितने वुमेन्स हैं उतने भी मेल्स जो है होने चाहिए। क्योंकि अगर इसमें से किसी भी एक का नंबर अगर ज्यादा हो जाएगा तो अनबैलेंस हो जाएगा, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो भी बनेंगे वो हायर पॉपुलेशन के लिए बनेंगे, तो जो कम रहेंगे उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल जो नहीं रहता। इसीलिए सोसाइटी को हर तरफ से बैलेंस करके रखने के लिए मेल और फीमेल का नंबर जो है बराबर होना चाहिए। If this ratio is less in society, it means that relatively less attention is given to the nutrition, education, health and other need of girls and the women in that society. अगर किसी जगह पर अगर हम लोगों ने सेक्स रेशियो निकाला जैसे 991 अपॉन में 1000, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 से कम आएगी। लेकिन अगर हम लोग जापान की बात करें तो जापान में कितना है, 1067, इसको जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1001 से ज्यादा आएगा। तो जब किसी जगह का सेक्स रेशियो निकालने से अगर 1 से कम आता है, इसका मतलब यह है कि उस सोसाइटी में जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उनकी हेल्थ के लिए जो है प्रॉपर खर्चे जो है नहीं हो रहे हैं। According to 2011 census, the sex ratio in our country is 940, which means that there are only 940 women per 1000 men here. हमारे इंडिया में हर 1000 मेन पर जो है 940 वुमेन्स हैं। Moreover, this sex ratio varies widely. The sex ratio in the same state is some state is more than the nutritional average. मतलब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जिनका जो सेक्स रेशियो है वो ओवरऑल इंडिया के सेक्स रेशियो से भी क्या है, ज्यादा है। जैसे कि केरला क्या बहुत ही एजुकेटेड एक स्टेट है, यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है, 95% है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हर 1000 मेल्स पर जो है 1084 फीमेल्स हैं। तमिलनाडु में 995 है, आंध्रा में जो है 991 है, छत्तीसगढ़ में भी 991 है। ऑन द अदर हैंड इन हरियाणा 877, गुजरात 912, राजस्थान 926, द सेक्स रेशियो इज लेस देन नेशनल एवरेज। तो जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, छत्तीसगढ़, इनका जो सेक्स रेशियो है
वो इंडिया के एवरेज सेक्स रेशियो से ज्यादा है। वहीं पर हरियाणा, गुजरात, राजस्थान ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनका जो सेक्स रेशियो है वो हमारे इंडिया के एवरेज सेक्स रेशियो से क्या है, कम है। We are able to see from this data that in which particular state the situation of women is weaker and we can formulate a plan to improve it. अब जब हमें किसी स्टेट का सेक्स रेशियो पता चल जाएगा तो अगर सेक्स रेशियो को अगर हमें इक्वल करना है तो हमें फीमेल्स पर क्या करना पड़ेगा, उनके न्यूट्रिशन पर, उनके एजुकेशन पर, उनके हेल्थ पर जो है हमें खर्चे जो है करने पड़ेंगे, तब सोसाइटी में जो है क्या होगा, सेक्स रेशियो जो है सही मेंटेन होगा। तो ये जो चार्ट है ना, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे जो है हमारे इंडिया में जो है सेक्स रेशियो में जो है वेरिएशन जो है हुआ है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें 1901 से, ठीक है, तो 1901 में उस समय जो सेक्स रेशियो था वो 972 था। अब देख लो 1901 से लेके 2011 तक 100 सालों में कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं आया था कि जहां पर मेल्स और फीमेल्स का नंबर क्या हो, इक्वल हो। हमेशा जो फीमेल का जो नंबर्स है वो मेल के नंबर से हमेशा कम है। जैसे यहां पर 972 है, फिर अगले 10 साल में ये ड्रॉप होकर 964 हो गया, नेक्स्ट में और ड्रॉप हो गया, और सबसे जो लोवेस्ट जो थी वो 1971 में देखो 930 था, उससे भी लोवेस्ट है 1991 में। 1991 वाज द लोवेस्ट डिकेड इन विच द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इज 927। मतलब सोच सकते हो कि 1000 मेल्स पर जो है सिर्फ और सिर्फ 927 क्या थी, फीमेल्स थी। ठीक है, तो ये सबसे जो है ज्यादा डेंजर पोजीशन था। अब जो है ये 2011 में 940 है, और अभी अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 में। तो अभी के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें ना, तो ये जो ग्राफ है ये सडनली ऐसा बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, और अभी जो आपको फीमेल्स जो सेक्स रेशियो हमारे इंडिया में मिलेगा वो होगा 1020, 1020। अभी तक के हिस्ट्री में ऐसा कंडीशन नहीं आया था कि फीमेल्स का जो नंबर है वो मेल्स के नंबर से ज्यादा हो जाए, लेकिन इस बार के जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से जो है हमें पता चला है कि जो फीमेल्स हैं उनका नंबर मेल से अब जो है 20 जो है ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। When we look at a figure, we find that the number of women in proportion to men has declining in India for a long time. ग्राफ को देखकर हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि बहुत लंबे समय तक जो है वो जो ग्राफ है फीमेल्स के नंबर्स का, वो ग्राफ जो है कंटिन्यूअसली जो है ड्रॉप जो है होते गया है, which is indicative of the increasing discrimination against the women in society। और ये ग्राफ हमें बताती है किस तरीके से सोसाइटी में जो है वुमेन्स के अगेंस्ट में जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है हुआ है। अब डिस्क्रिमिनेशन किस किस चीजों में हुआ है, देखो, वुमेन हैव टू फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। स्पेशली आजकल के तो एजुकेशन पे जो है वुमेन्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। इससे पहले जो है आज से 20-30 साल पहले जो है वुमेन्स के एजुकेशन पर जो है उतना फोकस जो है नहीं किया जाता था। The census figures show that this discrimination has biggest adverse effect on the girls of small age। और इसी सेक्स रेशियो का जो इफेक्ट है वो किस पर पड़ता था, स्मॉल एजेस पर जो है पड़ता था, छोटे बच्चों पे जो है पड़ता था। The ratio of boys to the girls in the age group of 0 to 6 year is 1000 ratio 914। अगर हम लोग छोटे बच्चों की बात करें जिनकी एज 0 से लेकर 6 साल तक है, तो उन बच्चों में 1000 जो बॉयज हैं उन पर जो है 914 गर्ल्स हैं। तो ये जो बच्चों पे जो सेक्स रेशियो है ना, ये और भी खराब है, क्योंकि लोगों की एक मेंटेलिटी ये है हमारे इंडिया में कि हमें लड़का चाहिए। We have seen the condition are different in different state of the country. If we look at Kerala, Tamil Nadu and other, we find that such factor as the relatively better healthcare facility available there। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे इंडिया में ऐसा ही है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे साउथ की स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर हॉस्पिटल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, जिनके कारण से जो है द एक्टिव रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, इकोनॉमिक सेल्फ एक्सेट्रा, जिसके कारण से वहां पर वुमेन्स की कंडीशन क्या है, काफी अच्छी है। Have contributed to the high sex ratio in this state. In sharp contrast to this, there are some part of country where this ratio has fallen to worrisome levels। लेकिन जैसे केरला और तमिलनाडु का सेक्स रेशियो देखकर हमें अच्छा फील होता है कि वहां पर विमेंस पे फोकस किया जा रहा है, एजुकेशन पर, हेल्थ पर। वहीं पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं लाइक राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जहां पर सेक्स रेशियो जो है ओवरऑल इंडिया के सेक्स रेशियो से क्या है, काफी ज्यादा कम है।
ठीक है। तो ड्यू टू सच फैक्टर एज द डोमिनेंस ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी, फीवर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, हिस्टोरिकली लॉन्ग प्रिविलेजिंग कंडीशन एंड द इनइक्वालिटी एंड द अदर्स। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसी है, पेट्रियार्कल है। पेट्रियार्कल मतलब मेल्स डोमिनेशन, मेल्स डोमिनेट बोल सकते हैं आप, मेल्स का डोमिनेशन जो है सोसाइटी में जो है ज्यादा है। The situation in Chhattisgarh is better compared to other state considering that the sex ratio is 991। बाकी स्टेट्स की कंडीशन को अगर हम लोग देखें तो उससे हमारा छत्तीसगढ़ का जो सेक्स रेशियो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 1000 मेल जो है 991 क्या है, फीमेल्स हैं। In district with the largely tribal population such as Bastar, the sex ratio is 1000 or even higher, while in a plain district such as Bilaspur, the sex ratio is relatively lower। जो ट्राइबल्स एरिया है, बस्तर हो गया, सरगुजा वाले रीजन हो गए, यहां पर जो सेक्स रेशियो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। या तो यहां पर सेक्स रेशियो हमारा 1000 है, मतलब मेल और फीमेल बराबर हैं, या फिर मेल का नंबर जो है, मेल का जो नंबर है वो फीमेल से कम हो चुका है। बस्तर वाले रीजन में, बस्तर में फीमेल्स का नंबर ज्यादा हो गया है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट्स मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, बिलासपुर में हमारे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, काफी अच्छी एक डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आती है, तो वहां पर जो सेक्स रेशियो है वो क्या है, रिलेटिवली जो है लो है। However, even in Chhattisgarh, the sex ratio has been continuously declining in 0 to 6 year age group. The sex ratio in the age group was 984 in 1991, 975 in 2001 and 964 in 2011। ओवरऑल सेक्स रेशियो तो हमारे छत्तीसगढ़ का ठीक है, लेकिन अगर हम लोग छोटे बच्चों की बात करें, 0 से 6 ईयर की बात करें, तो जो प्रॉब्लम ओवरऑल इंडिया में है वही प्रॉब्लम हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। 0 से 6 ईयर का जो सेक्स रेशियो है 1991 में 984 to 1000 था, मतलब 1991 में हर 1000 बॉयज बच्चों पर 984 जो है क्या थी, गर्ल्स बच्चियां थी, ठीक है। वो डिक्लाइन होकर 2001 में 975 हो गया, 2011 में डिक्लाइन होकर 964 जो है हो गया। और आई होप हम ये करेंगे, ये दुआ करेंगे कि जो है जब 2021 का सेंसस स्टार्ट हो, आज से 1 साल बाद 6 महीने बाद जब भी हो, सेंसस तो होना ही है, तो उसमें जो है ये जो फिगर है ये क्या हो, चेंज हो। और डेफिनेटली ये फिगर क्या होगा, इंक्रीज जो है होगा, चेंज होगा, सेक्स रेशियो जो है बैलेंस जो है होगा, बच्चों पे भी होगा, क्योंकि आज की सोसाइटी जो है एजुकेटेड सोसाइटी है। तो एजुकेटेड सोसाइटी और बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के कारण जो है अब फीमेल्स पे भी जो है प्रॉपरली फोकस जो है किया जा रहा है। Thus, while the figure for the sex ratio in our state show relatively better position of women here, the figure for 0 to 6 years age point to the fact that their 2 girls child mortality rate is increased in the last 3 decades। अब देखो यहाँ पर जो है एक टर्म आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, ठीक है। अब ये चाइल्ड मोर्टालिटी रेट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, इसका मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है और 0 से लेके 1 साल के बीच में या 6 साल के बीच में अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से कितने की जो है डेथ हो जा रही है। जैसे अगर मान लो हर 1000 में से जो है 20 बच्चों की जो है डेथ हो जा रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो मोर्टालिटी रेट है, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है वो 20 है। मतलब हर 1000 में जो है 20 जो है बच्चे हैं वो सरवाइव जो है नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन से, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ जो भी प्रॉब्लम है उसके कारण से जो है ये जो है प्रॉब्लम इनको हो रही है। चलो उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट वर्क। यहां पर आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है, देखो क्या प्रोजेक्ट वर्क है ये। कंडक्ट अ सर्वे ऑफ 5 फैमिलीज in your neighborhood and make a list of the total number of men and women in them and also the number of boys and the number of girls to the age of 6 year in them. On the basis of this determine the ratio of women and girls per 10 men। आपको एक छोटा सा काम दे रहा है कि आपके घर के पड़ोसी 4-5 पड़ोसियों को जो है आप लिस्ट बनाओ और उसके बाद उस लिस्ट बनाकर देखो कि इन 4-5 फैमिलीज जो आपके घर के आसपास रहते हैं, इवन आपकी फैमिली, उसमें सेक्स रेशियो कितना है, और उसमें ये देखो कि 6 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें सेक्स रेशियो क्या है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आप पूरे स्टेट का तो नहीं कर सकते, पूरे कंट्री का तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने फैमिली का आसपास में जितने भी लोग रहते हैं उसका आप जो है कैलकुलेशन जो है कर सकते हो, तो जिससे आपको क्लियर कर एक आइडिया समझ में आ जाएगा कि हाँ
किस तरीके से सेक्स रेशियो में जो है चेंजेस जो है हुए हैं आखिरी 10 साल में। तो अभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट जो है देखने को जो है मिलेगा, सेक्स रेशियो जो है बढ़ेगा। चलो आगे देखते हैं, एज कंपोजिशन द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन, यूथ एंड ओल्ड पीपल। अब जैसे हमने मेल्स और फीमेल्स का कंपैरिजन कर लिया, अब हम लोग ओवरऑल सोसाइटी में ये कंपैरिजन करेंगे कि बच्चे कितने हैं, यूथ कितने हैं और ओल्ड कितने हैं। क्योंकि किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं जो है एज ग्रुप पर भी जो है डिपेंड जो है करता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे इंडिया की जो ओवरऑल जो एज है, सबका एवरेज एज वो 29 है। तो हमारे इंडिया को जो है एक यंग कंट्री कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 29 ईयर एज जब होता है तो इसमें लोगों की जो काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर किसी कंट्री का एवरेज एज बहुत ज्यादा है, जैसे जापान का हो गया, ब्रिटेन का हो गया, यहाँ का जो एवरेज एज है वो बहुत ज्यादा है, 40 से भी ज्यादा है, 50-45 के आसपास है। तो इससे क्या समझ में आता है कि वहां का जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो अगर वर्किंग पॉपुलेशन, काम करने वाले लोग कम होंगे तो देश की इकोनॉमी जो है आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसीलिए हर कंट्री ये कोशिश करता है कि उसके यहाँ के जो यूथ हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो और वो कंट्री यंग हो। चलो आगे देखते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस द पॉपुलेशन ऑफ रीजन इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड एज ग्रुप, बॉयज एंड गर्ल्स ग्रुप, यूथ एंड ओल्ड पीपल। In any society, the people with maximum productive ability are young people। वही चीज इसने बोला कि किसी भी सोसाइटी में जो सबसे जो प्रोडक्टिव जो एबिलिटी जो होती है वो यूथ में जो है होती है। Who can work in homes, field, factories and offices। वो जहां भी काम करें उनसे प्रोडक्टिविटी क्या होगी, काफी ज्यादा जो है होगी। जनरली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड एज आर डिपेंडेंट ऑन देम। और जो भी बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा पर डिपेंड करते हैं, जो ओल्ड एजेज होते हैं वो अपने बच्चों पर डिपेंड होते हैं। द चिल्ड्रन विल बिकम द प्रोड्यूसर ऑफ द फ्यूचर एंड दे विल हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट रोल। और जो बच्चे जो होते हैं वो फ्यूचर के क्या होते हैं, फ्यूचर के जो है हमारे लिए जो है वो धरोहर होते हैं, जो कि फ्यूचर के लिए जो है वो क्या करेंगे, प्रिपेयर होते रहते हैं। ऑन अदर हैंड स्पेशल प्रोविजन विल हैव टू बी मेड फॉर द हेल्पिंग द ओल्ड पीपल। और जो ओल्ड पीपल हैं उन्होंने सोसाइटी में बहुत कंट्रीब्यूशन कर लिया है, तो उनके लिए जो है कुछ जो है हेल्पिंग स्कीम्स जो है गवर्नमेंट लाती है। इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट सच अ पॉलिसी इट इज नेसेसरी टू नो हाउ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिस एज ग्रुप। तो इसके लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि कितने एजेस के लोग जो है कितने कौन कौन से कैटेगरी में जो है फॉल कर रहे हैं। तो एक सबसे पहले हम लोग देखते हैं चिल्ड्रन। Children of less than 15 year age are included in this group. Normally the people in this age are dependent on the people in the other group। जो बच्चे जो होते हैं वो जनरली दूसरे ग्रुप पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। आप ये जैसे आपको कोचिंग करनी है, आपको कोई बुक खरीदना है, स्कूल की फीस पे करनी है, तो आप खुद से पे नहीं करते हो, आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हो। And the arrangements for the education, health, economics development and the other amenities for the member of this age group made by the other peoples। इनकी जो भी फैसिलिटीज इनको जो भी चाहिए रहता है वो दूसरे ग्रुप के लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड जो है करते हैं। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द एक्टिव कंट्रीब्यूटर फॉर द इकोनॉमिक। ये जो फ्यूचर के कंट्रीब्यूटर तो होते हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन एट प्रेजेंट इनका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो इकोनॉमिक में बहुत ही ज्यादा लो होता है, बहुत ज्यादा नो नेग्लिजिबल। However, the prevalence of the child labor contributing to the production of the goods and service in many areas cannot be denied। लेकिन हाँ, कहीं कहीं कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे जो है चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है। तो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है चाइल्ड लेबर बोला जाता है। तो उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, इसको हम लोग डिनाई जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख लो मेल्स और फीमेल्स का एजेस वर्सेस जो है आपको पॉपुलेशन का ग्राफ जो है दिया हुआ है। आप इसको पढ़कर आराम से समझ सकते हो कि किस तरीके से वेरिएशन जो है होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ के नेक्स्ट टॉपिक से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आप लोग बताइए इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स में, साइंस में और सोशल में, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं वीडियोस लेकर आऊंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।